हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। ठीक है। संबंध एवं फलन के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो पहले आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि शुरू से देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। बीच बीच में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओ, आप समझ में ना आए। ठीक है, देखो। पिछली क्लास में हम लोगों ने डोमेन, रेंज, प्रांत क्या होता है ये सब के बारे में पढ़ लिया था, तो आप पिछली क्लास आराम से देख लीजिए, बहुत डिटेल से पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे एफ प्रतिबिंब। ठीक है, एफ प्रतिबिंब, प्रतिबिंब या इंग्लिश में इसे बोलते हैं एफ इमेज, क्या होता है उसको अच्छे से समझेंगे। देखो, आप ध्यान से समझते हो। जैसे मान लो मेरे पास में दो समुच्च हैं, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है, दो समुच्च है मेरे पास में, एक एक्स है एक वाई है। मान लो एक्स में मेरे पास में एक्स एक समुच्च है जिसमें मान लो एक्स वाई जेड तीन अवयव हैं, और वाई मेरे पास में कोई समुच्चय है जिसमें मान लो एक दो तीन और चार ये अवयव हैं। ठीक है, इसमें मान लो तीन अवयव हैं, इसमें मान लो चार अवयव हैं। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। मैंने मान लो इस तरीके से लिख लिया, ये एक्स है तुम्हारा, ये वाई है। इसमें एक्स वाई जेड और 1 2 3 4। ठीक है, मान लो मैंने x जो है वो 1 से मिला दिया, और y जो है वो 2 से मिला दिया, z जो है वो 3 से मिला दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से संबंध बनाना चाहूँ, r बनाना चाहूँ, तो r देखो क्या बनता है। ये बनेगा x, 1 और y, 2 और z, 3। ठीक है, ये मैंने एक संबंध बना दिया है इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ आपको पता भी होगी। अगर अब आपसे पूछे कि एफ प्रतिबिंब क्या होता है, एफ इमेज क्या होता है, तो इससे कैसे बताएंगे। देखो, अगर मुझसे पूछे कि एक्स का प्रतिबिंब क्या होगा, एक्स का प्रतिबिंब क्या होगा, तो अगर आपके पास जो क्रमित युग्म है ना, जैसे x, 1 है, y, 2 है, z, 3 है। देखो मैं इधर बता रहा हूँ, जैसे x, y मेरे पास में कोई क्रमित युग्म लिखा है इन जनरल। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि x का प्रतिबिंब क्या होगा, देखो क्रमित युग्म में जो दूसरा अवयव होता है वो पहले वाले अवयव का प्रतिबिंब होता है, बस बात खत्म। क्रमित युग्म में दूसरा जो अवयव होता है वो पहले वाले का प्रतिबिंब होता है, यानी इमेज होता है उसी की। ठीक है, परछाई होती है उसी की। ये बात मैंने ऑलरेडी बता भी रखी है। ठीक है, खैर यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब हेडिंग पढ़ रहे हैं, तो उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि जो दूसरा अवयव होता है वो पहले वाले का प्रतिबिंब होता है, बस। ठीक है, बात खत्म, इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो एक्स 1 है वो किसका प्रतिबिंब है, एक्स का। 2 जो है वो किसका प्रतिबिंब है, वाई का। 3 जो है वो किसका प्रतिबिंब है, जेड का। तो आपसे पूछ ले कि एक्स का प्रतिबिंब क्या होगा, तो एक्स का प्रतिबिंब कौन सा है, 1। ठीक, तो एक्स का प्रतिबिंब है 1, वाई का प्रतिबिंब है 2 और जेड का प्रतिबिंब है 3। ठीक है, आप ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो कि एक जो है वो एक्स का प्रतिबिंब है। ठीक है, जो मैंने पहले बताया। तो आप इसे लिखोगे कैसे, कैसे लिखोगे। एक्स का प्रतिबिंब है 1, तो आप लिखोगे एफ ऑफ एक्स बराबर 1। ठीक, वाई का प्रतिबिंब है 2, तो आप लिखोगे एफ ऑफ वाई बराबर 2। जेड का प्रतिबिंब है 3, तो एफ ऑफ जेड बराबर 3। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख दोगे, तो ये इसे हम बोलते हैं एफ प्रतिबिंब, यानी एक्स का प्रतिबिंब कितना है, 1, यानी एफ इमेज कितनी है, 1। वाई की इमेज कितनी, 2। जेड की इमेज कितनी, 3। ठीक है, ये चीज़ होगी तुम्हारी प्रतिबिंब से संबंधित, यही होता है। ठीक है, और कुछ नहीं होता ज़्यादा, मतलब परिभाषा के चक्कर में मत पड़ो, ज़्यादा परिभाषा समझ में भी नहीं आएगी। दूसरी चीज़ है, देखो दूसरा जो नंबर आता है उससे हम बोलते हैं प्रतिबिंब समुच्च। प्रतिबिंब समुच्च, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इमेज सेट। इमेज सेट क्या होता है, देखो इमेज सेट कुछ नहीं होता, जो ये आया ना तुम्हारे पास में, जो ये आया, जैसे 1 2 3 आया ना, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, इसे हम बोलते हैं प्रतिबिंब समुच्च, बस बात खत्म। जो ये आया, अब 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे वाई लिख सकता हूँ, और इसकी जगह पे एफ ऑफ जेड लिख सकता हूँ। ठीक है, यही चीज़ किताब में लिखी हुई है कि इसको एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड के द्वारा प्रदर्शित कर दिया गया है। तो ये तुम्हारा हो जाता है प्रतिबिंब समुच्च। ठीक है, 1 की जगह एफ एक्स है, 2 की जगह एफ वाई है, 3 की जगह एफ जेड है, वही मैंने लिख दिया। जो ये होता है ना, जो इमेज होती है उसके सेट को हम बोलते हैं
उसके समुच्चय को बोलते हैं प्रतिबिंब समुच्चय। ठीक है, उन सभी को एक समुच्चय में बंद कर देंगे तो उसे हम बोलते हैं प्रतिबिंब समुच्चय। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगले हम एग्जाम्पल करते हैं जो काफ़ी आपको एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। ठीक, चलिए वो करते हैं हम। देखो ये सवाल है, इसमें बोला कि y बराबर एफ एक्स बराबर √x+2 का प्रांत तथा परिसर ज्ञात करो। ठीक, देखो इसमें प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो प्रांत का मतलब क्या होता है, x के मान, और परिसर का मतलब क्या होता है, y के मान। भाई जो परिसर का मतलब होता है, परिसर का मतलब होता है कि जो मतलब y के मान नहीं, जो इमेज मिले। ठीक है, वो सारे होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं प्रांत की बात करूँ कि कैसे करके निकालूंगा कि x के मान क्या क्या होने चाहिए। भाई x के मान क्या क्या होने चाहिए जो तुम्हारे क्या कहते हैं प्रांत में आ जाए। ठीक, उसको ध्यान से समझो। देखो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, अब मैं इधर बता दे रहा हूँ। देखो इसको इधर साइड में, जैसे अंडर रूट में आपने ये देखा होगा, 4 देखा होगा, 3 देखा होगा, 2 देखा होगा, मान लो 6 भी देख लिया होगा, और मान लो 1/2 भी देख लिया होगा। इस प्रकार से देखे होंगे आपने। क्या कभी आपने अंडर रूट में ऐसा देखा है -3 लिखा हुआ हो, -4 लिखा हुआ हो, -5 लिखा हुआ हो? ठीक है, नहीं लिखा हुआ है ना, नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि ये वास्तविक संख्याओं में अलाउड नहीं है। यानी वास्तविक संख्याएं की, अगर हम वास्तविक संख्याओं की बात करें तो ये चीज़ हमारी मान्य नहीं होती है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर कहा जाता है, अंडर रूट के अंदर माइनस वाली चीज़ एग्जिस्ट, यानी माइनस वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए। ये हम लोग सम्मिश्र संख्या में पढ़ेंगे, जो कि हमारा मतलब है इसी में, लेकिन वो अगले है, बहुत अगले है, अभी नहीं है। वो काफ़ी आपको समय के बाद पढ़ने को मिलेगा। तो ये चीज़ वहाँ पर मान्य होती है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है, अभी तक तो कोई काम पड़ा नहीं है। तो आप ध्यान में रखो, आप दिमाग में रखो कि अंडर रूट के अंदर माइनस वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर माइनस वाली चीज़ अंडर रूट के अंदर आ गई तो वो गलत हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसी लॉजिक का प्लस का होना चाहिए। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर प्लस का होना चाहिए, इसी लॉजिक को मैं यूज कर रहा हूँ। देखो अंडर रूट के अंदर अगर मैं प्रांत की बात करूँगा तो अंडर रूट के अंदर x+2 है। ठीक है, अब अंडर रूट के अंदर x+2 है, तो x तुम्हारा कहाँ से आ रहा है, वास्तविक संख्याओं में से। x कहाँ से आ रहा है, x तुम्हारा वास्तविक संख्याओं में से आ रहा है। तो वास्तविक संख्याओं में प्लस वाले भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं। तो x यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है, लेकिन हमें लेना क्या है, x वाला, x जो है वो प्लस वाला लेना है। तो कैसे करके लेंगे, यहाँ देखो क्लियरली, अगर मैं प्रांत की बात करूँगा तो प्रांत की बात करूँगा तो यहाँ पर क्लियरली जो x+2 होगा वो तुम्हारा >= 0 होना चाहिए। ठीक, अगर ये चीज़ नहीं, ये चीज़ रफ है, ठीक है, इसको आप काट देना। x+2 हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखो इधर मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर मान लो आपने ऐसा नहीं किया, x+ मान लो जैसे 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, यानी x का मान -2 से बड़ा होना चाहिए। अगर मान लो भाई यही तो 2 को उधर ले जाओ तो ये -2 हो गया। अब x का मान, ये कंडीशन है कि x का मान तुम्हें -2 से बड़ा ही लेना पड़ेगा। अगर तुमने -2 से छोटा ले लिया, मान लो -2 से 3 है छोटा, ठीक है, वो तुमने ले लिया। अब -3 यहाँ पर अगर आप रखोगे तो -3 + 2, देखो इधर कर देते हैं, -3 + 2 अंडर रूट में, तो कितना आ गया, -1। ये चीज़ गलत है। ठीक है, माइनस में आ गया ना अंडर रूट में, ये चीज़ नहीं हो सकती। आप -2 लो तो -2 + 2 0, तो 0, हाँ 0 का अंडर रूट होता है 0, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि x+2 जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। कंडीशन ये है, जब भी ये आपको इस टाइप का अंडर रूट का सवाल देखें आप हमेशा ऐसे ही करना। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि x > -2। ठीक, अब -2 से बड़ा, तो अगर मैं यहाँ पर नंबर लाइन बनाऊँ तो x के मान कहाँ से जा सकते हैं, एक तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस प्रकार से इधर जाएंगे, और -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, और इस प्रकार से इधर जाएंगे। हमको x के मान -2 से बड़े लेने हैं। ठीक है, मैंने प्रांत आपको बता दिया था, पहले ही बताया था कि जो प्रांत होता है यानी डोमेन होता है वो x के सारे मान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन कह रही है कि जो 2 से तुम इसका मान अगले बढ़ाओ, कहाँ से बढ़ो, 2 से अगले, अगले इधर बढ़ेगा, मतलब राइट साइड में हम बढ़ेंगे तो अगले जाएगा पूरा। अब इसको हमें x का मान -2 से बड़ा लेना, तो यही हमारी क्या हो जाती है, प्रांत हो जाता है। ठीक है, x के मान सारे के सारे -2 से बड़े लेने, तो ये हमारा प्रांत हो गया। इसको अगर इंटरवल के रूप में लिखना चाहो, ठीक है,
अंतराल के रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखोगे भाई, यहाँ पर देखो -2 से बड़ा है और यहाँ पर बराबर भी है, तो यहाँ पर बराबर होता तो ये वाली ब्रैकेट लगती है, -2 आ गया, कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, ठीक है। और अनंत की तौर क्या रहता है, अनंत की ओर खुला हुआ रहता है ब्रैकेट। तो ये x कहाँ से आएगा, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये तुम्हारी डोमेन हो गई, क्लियर समझ में आ गया। ये x तुम्हारी क्या होगी, डोमेन हो गई। अगर मैं परिसर की बात करूं, देखो परिसर क्या होगा, परिसर को कैसे निकालेंगे। अब आप यहाँ पर अगर देखोगे आप कि x का मान देखो, चूंकि x का जो मान है वो -2 से बड़ा ही होना चाहिए, x का मान 2 से बड़ा होगा। अब देखो x का मान अगर 2 से बड़ा होगा तो तुम क्या क्या ले सकते हो, इसलिए x बराबर -2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 कुछ भी ले, अनंत तक कुछ भी ले सकते हैं। अब देखो जो है तुम्हारे पास में दिया हुआ y बराबर √x + 2, ठीक। अब यहाँ पर देखो जो x का मान अगर तुम -2 रखोगे तो कितना आएगा, देखो -2 + 2 तो 0 आ गया, ठीक है, -2 + 2 है ये, ठीक है 2। अगर x का मान लो तुमने -1 ले लिया, यहाँ पर x का मान मैंने -2 लिया, x का मान अगर मैं -1 लूँगा तो y का मान कितना आएगा, -1 + 2 तो कितना आ गया 1, ठीक है। अच्छा अगर मैं x का मान लो 0 ले लूँ तो y बराबर देखो y बराबर √0 + 2 तो कितना आ गया √2। तो इस प्रकार से आप मान रखते चले जाओ, x के मान रखते चले जाओ, आपको y के मान मिलते चले जाएंगे, ठीक है। x के मान रखने पर y के मान मिलना है, तो जो ये y के मान है 0, 1, √2 वगैरह वगैरह, ये सारे क्या है तुम्हारे, ये परिसर है। ये हमने चीज़ सीख रखी है, जो x के मान रखने पर y के मान मिलते हैं वो हमारा परिसर होता है, सीधी सी बात है। तो परिसर की अगर मैं बात करूं तो परिसर देखो क्या हो जाएगा, परिसर जो हो जाएगा वो तुम्हारा 0, 1, √2 इस तरीके से ये बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो 0 की तरफ ये मान आ गए सारे। अगर इसको इंटरवल के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0, अनंत तक जा रहा है, ठीक है। अब 0 पर देखो ये वाली ब्रैकेट लगेगी, क्योंकि x बराबर -2 रखने पर 0 आया ना, और x बराबर -2 रखने पर 0 आया है, और -2 पर ये देखो बराबर वाला चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर 0 पर ये बराबर वाला चिन्ह लगेगा, तो ये वाली ब्रैकेट लगेगी, तो x बराबर ये आ गया, इधर से आप बंद कर दो, ये x नहीं y, ठीक है, ये y परिसर है ना, तो ये y आ गया। तो ये तुम्हारा परिसर हो गया, वो तुम्हारा क्या कहते हैं प्रांत हो गया, ठीक है। इस टाइप के देखो आपके पास में सवाल आते हैं, तो इसे आप ध्यान से करना, बहुत अच्छे से इसको समझ लेना, बहुत अच्छे से करना, ठीक है। वरना हो सकता है देखो इन सवालों में जो ये मैंने अभी करवाया, इस सवाल में दिक्कत होती है थोड़ी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझना, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल बारीक से समझना एक एक पॉइंट, ठीक है। क्योंकि इस सवाल के प्रॉब्लम करते हैं, इस टाइप के सवाल प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।